मैं जब भी इस किस्म की किसी सभा में आता हूं, सच कहता हूं, मुझे नहीं लगता मैं किसी राजनीतिक सभा में आया। मुझे लगता है मैं अपने ही परिवार की बहनों भाइयों को बहुत दिनों के बाद मिल रहा हूं, इसलिए आपको नमस्कार करता हूं। आपको मैं आजकल सुबह सबसे पहले भगवान का धन्यवाद करता हूं। बहुत आभारी हूं प्रभु, तुमने बहुत कुछ दिया। और बहनों भाइयों, आपका भी धन्यवाद करता हूं। मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को पंचायत का पंच बनाकर फिर लोकतंत्र की सभी सीढ़ियों से मेरा सौभाग्य है, मैं पंच बना, पंचायत समिति का सदस्य बना, जिला परिषद का सदस्य बना, जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया आपने, और फिर विधानसभा में कई बार भेजा, लोकसभा में भेजा, राज्यसभा में भेजा। 2 बार मुझे आपने हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, 1 बार केंद्र का मंत्री बनाया। मैं बहुत आभारी हूं आपका। इतना ही नहीं, मेरा सौभाग्य है कि पंच से शुरू करके लोकसभा, राज्यसभा, केंद्र का मंत्री, और फिर एक डेलीगेशन में न्यूयॉर्क गया, 15 दिन रहा, मेरी धर्मपत्नी साथ थी। दुनिया के 190 देशों की जो सबसे बड़ी पार्लियामेंट है, राष्ट्र संघ, उसमें मुझे 3 बार भाषण करने का मौका मिला। आज मेरी धर्मपत्नी इस दुनिया में नहीं, लेकिन तब मेरे साथ न्यूयॉर्क में थी। भाइयों बहनों, जब हम राष्ट्र संघ की उस जनरल असेंबली के अंदर जाने लगे तो मैं दरवाजे पर खड़ा हो गया, हाथ जोड़े, आंखें बंद की और प्रभु को याद किया। मेरी पत्नी ने पूछा, क्या कर रहे हो? मैंने कहा, पंचायत को याद कर रहा हूं जिस मुझे पंच बनाया था, फिर हिमाचल के लोगों को याद कर रहा हूं। एक पंचायत के पंच से शुरू करके मुझे दुनिया के 190 देशों की पार्लियामेंट में भेजा है, और आज मुझे यहाँ भाषण करने का मौका है। मैं सबसे पहले आप बहनों भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। बहनों भाइयों, चुनाव सरकार बनाने के लिए होता है, सरकार विकास के लिए। निर्णय आपने करना है, विकास कब हुआ, कैसे हुआ। मुझे याद आता है 1977 पहली बार मुझे आपने मुख्यमंत्री बनाया। 1947 से 1977 30 साल पीने का पानी देने का भी ख्याल नहीं आया था। आपको याद है, पीने का पानी देने का सरकार में महकमा ही नहीं था। मैं जब मुख्यमंत्री बना और एक विचार आया, सबसे पहले हिमाचल के लोगों को पीने का पानी दिया जाए। मैंने मुख्य सचिव सब बुलाए तो मुख्य सचिव खड़े हो गए, सर ये नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों? कह लगे कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है यहाँ पीने का पानी देने के लिए। पीने का पानी देने का विभाग सबसे पहले 1977 में बनाया और पीने का पानी दिया। विकास शुरू हुआ है भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद, और 2014 जब भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दे दिया, आदरणीय नरेंद्र मोदी की देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद तो विकास की गंगा हर गांव में पहुंची है। किस किस योजना का जिक्र किया जाए, और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी पिछले 5 साल में गांव और गरीब के दुख दर्द को महसूस करके अनेक योजनाएं शुरू की हैं, जिनके द्वारा विकास हो रहा है। बहुत विकास हो रहा है, गिनाया नहीं जा सकता, जरूरत भी नहीं है, आप उसके लाभार्थी हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जो कभी किसी ने सोचा नहीं था वो भी हो गया। बहुत कुछ हुआ,
एक बात से मैं व्यक्तिगत रूप से संबंधित हूं। मुझे याद है मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक था। मां ने कहा बेटा तू बेशक प्रचार कराए, लेकिन घर में जवान बहन है उसकी शादी करनी है। मैं घर वापस आ गया। बैजनाथ किशन नगर में अध्यापक लगा। 17 दिन हुए थे अध्यापक लगे हुए, 17 दिन, और देश में कश्मीर आंदोलन शुरू हो गया। कश्मीर को शेख अब्दुल्ला हिंदुस्तान से अलग करने का षड्यंत्र कर रहे थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में सत्याग्रह शुरू हुआ, आंदोलन शुरू हुआ, और मुझे कहा गया कि मुझे कांगड़ा जिला के सत्याग्रहियों का जत्था लेकर सत्याग्रह करके जेल जा रहा है। 17 दिन की नौकरी, बहन की शादी करनी, लेकिन देश पहले है। सत्याग्रह किया। गर्मियों का महीना, कांगड़ा से पहली बार निकला और हिसार जेल में 19 साल से कम छोटे सब लड़कों को हिसार जेल में बंद कर दिया। 8 महीने हम जेल पे रहे। 8 महीने कमीज नहीं पहन सके, बनियान और अच्छे में 8 महीने वहां पर एक कैसे हालात थे, लेकिन देश के लिए समर्पण था। मेरी तरह हजारों लोग जेलों में गए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कश्मीर में बलिदान हुआ, लेकिन धारा 370 खत्म नहीं हुई। 50-60 साल बीत गए। ऐसे हालात बने कि हजारों कार्यकर्ताओं ने जेलों में रहकर जो बलिदान दिया था। मुझे याद है दिल्ली में आदरणीय अडवाणी जी, हम कभी बैठते थे, थोड़ी चिंता होती थी। अडवाणी जी कहते थे कश्मीर के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिया हमने। हजारों लोग जेलों में रहे, लेकिन धारा 370 खत्म नहीं हुई। और ये कहते कहते अडवाणी जी की आंखों में आंसू आ जाते। बहनों भाइयों, वो जो असंभव काम था, श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस असंभव को संभव किया और धारा 370 खत्म हुई। ऐसे और कितने काम देश में हुए हैं। कम से कम मैं हिमाचल में कभी नहीं सोचता था कि ऐसी भी सरकार आएगी कि 5 लाख रुपए तक का बीमारी का इलाज बिल्कुल मुफ्त होगा। मैं नहीं सोचता था। आज हिमाचल में है। जरा विचार करिए, ऐसी कितनी ही बातें हैं जो असंभव थी, कभी सोची नहीं थी किसी ने, आज वो संभव हो गई। विकास की दृष्टि से किसी प्रकार की कमी नहीं। कांग्रेस के लोगों के पास ले देकर एक बात रहती है, बेरोजगारी है, महंगाई है। बेरोजगारी किस कारण है? उसका कारण क्या है? बेरोजगारी महंगाई को दूर करने के लिए जो भी हो सकता था वो हमारी सरकारों ने किया है। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। गहराई से सोचिए, बेरोजगारी और महंगाई का असली कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है। हम 30 करोड़ थे, 141 करोड़ हो गए। नरेंद्र मोदी जी लाखों लोगों को रोजगार देते हैं, लेकिन हर साल 50 लाख नए जॉब सीखकर आ जाते हैं। महंगाई और गरीबी की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी पर नहीं है। जनसंख्या जनता बढ़ रही है, उसको रोकने की कोशिश नहीं हुई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये भी एक असंभव काम है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी अगले 5 साल ये काम भी करने वाले हैं। जनसंख्या रोक लगेगी और सभी वर्गों पर लगेगी, सभी संप्रदायों पर लगेगी। ये नहीं होगा कि समझदार लोग तो अपने आप कीर्तन कर रहे हैं और कुछ लोग 4-4 शादियां करके 20-20 बच्चे पैदा कर रहे हैं। ये नहीं होगा, ये बंद होगा बहुत जल्दी।
ये असंभव काम भी श्री नरेंद्र मोदी जी करें। विकास की दृष्टि से कोई कमी नहीं।